हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। इस जगत की सबसे बड़ी समस्या वो क्या है? काम वासना। काम तो ग्रंथों में ये बताया गया है कि संसार माया जगत है और इस माया जगत में मतलब जो भी दिखाई दे रहा है वो भ्रम में डालने वाला है और उसकी जो असलियत है वो तो भगवान के धाम में है, उसकी परछाई है। और इस संसार में सभी लोगों को भगवान ने काम से बांधा है। एवरीबॉडी इज बाउंड बाय लस्ट। तो ये काम वासना को वास्तव में बुझाना असंभव है, ऐसे भी शास्त्रों में कहा गया है। कोई भी जीव इस संसार में काम वासना से मुक्त नहीं है। पूरे ब्रह्मांड में केवल भगवान विष्णु, जो भगवान के प्रतिनिधि हैं श्री कृष्ण के, श्री कृष्ण या भगवान विष्णु, उनके अलावा या उनके जो विष्णु तत्व हैं, अवतार होते हैं, उनके अलावा कोई भी संसार में काम वासना से मुक्त नहीं हो सकता। हाँ, एक व्यक्ति हो सकता है जो भगवान का शुद्ध भक्त है, तद ये है। ना कोई योगी, ना कोई ज्ञानी, ना कर्म योगी, तो वो भी केवल भगवान की कृपा से। तो इस काम वासना को बुझाना वास्तव में असंभव है। तो इसके साथ कैसे डील करें? तो कोई ऐसे क्लेम करता है, नहीं मेरे अंदर कोई काम भावना नहीं है, काम वासना नहीं छुपी है, तो माया में है। भक्त भी कभी ऐसे नहीं कहता। कोई भी भक्त जिसने कहा वो झूठ बोल रहा था या उसको पता नहीं था। एक बार नारद मुनि ने कहा था, बताते हैं श्री नारद मुनि, तो भगवान ने उनका भी अज्ञान दूर कर दिया था। तो लेकिन भगवान के भक्त तो मुक्त होते हैं वास्तव में, क्योंकि वो भगवान की कृपा से मुक्त होते हैं। तो इसका प्रमाण क्या है? ये बात जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप मुक्ति होने की कोई चांस भी नहीं है। तो भगवान गीता में 3 अध्याय के 39वें श्लोक में ये चर्चा करते हैं। कहते हैं कि आवर्तम ज्ञानम एतेना ज्ञानिनो नित्यवैरिणः। आवर्तम ज्ञानम एतेना ज्ञानिनो नित्यवैरिणः। आवर्तम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणः कामरूपेण कौन्तेया दुष्पूरेण अनलेन चह। तो दुष्पूरेण, एक तो हमारे ज्ञान को किसने ढका है? काम ने ढका है। और ये दुष्पूरेण, इनसेसिएबल, ये कभी भी पूरी नहीं हो सकती। दुष्पूरेण लिखा ना। तो जैसे हम लोग सोचते हैं कि काम वासना है, काम में प्रवेश करके, काम भोग के हम लोग तृप्त हो जाएंगे, फिर मिट जाएगी, उससे बढ़ती है। वो कह रहे हैं ना, ये क्या है? अग्नि के समान है। दुष्पूरेण अनलेन चा। अनलेन, अनलेन समझ, अनलेन अनल, अनिल, अग्नि। जितना इसको में जलाओगे, इसको आप घी डालोगे, मतलब भोगना मतलब घी डालना, उतना बढ़ेगी। और भी भगवान 16वें अध्याय में भी कहते हैं, 10वें श्लोक में, काम आश्रित्य दुष्पूरम, काम आश्रित्य दुष्पूरम, और काम आश्रित्य दुष्पूरम दंभ मान मदान्विता। दंभ मान मदान्विता। तो वहां भी कह रहे हैं काम आश्रित दुष्पूरम। ये जो काम है ना, दुष्पूरम है, जो कभी नहीं बुझने वाला, इनसेसिएबल। तो जब तक इस बात को हम समझेंगे नहीं ना कि ये क्योंकि हमें चीज़ों को पूर्ण रूप से स्वीकारना पड़ता है। अगर हम मायावादी साधुओं की तरह अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ लिया, जो अच्छा लगा उसको ग्रहण कर लिया, जो सूट नहीं किया उसको छोड़ दिया, तो जो मुझे अच्छा लगता है वो सच्चा है, जो मुझे अच्छा नहीं लगता वो कच्चा है। ये मायावादियों का सिद्धांत है। मायावादी क्या है? पूरी बात को स्वीकार नहीं करते।
गीता को पढ़ेंगे और गीता में से कुछ श्लोकों को ले लेंगे, कुछ को छोड़ देंगे, या गीता को तो मानते हैं, गीता को जो गीता का लक्ष्य है, गीता को बोलने वाले उनको स्वीकार नहीं करते, वो भगवान है। ये मायावादी होते हैं, भगवान को निराकार समझते हैं। भगवान गीता में कह रहे हैं मैं पुरुष हूँ, शाश्वत पुरुष, दिव्य पुरुष, मेरा कभी जन्म नहीं होता। तो आपने तो जन्म लिया था जी, सभी के आपको जन्माष्टमी मनाते हैं हम, वो तो मैं प्रकट हो रहा था। जैसे सूर्य प्रकट होता है तो जन्म थोड़ी लेता है, मैं प्रकट और अप्रकट होता हूँ, जन्म नहीं लेता हूँ। भगवान ने कहना अजो अपी, मैं तो अजय हूँ, मैं तो जन्म नहीं होता, मेरा अजन्मा, जन्म कर्म चाहे मैं दिव्यम, मेरा जन्म कर्म दिव्य है। तो भगवान स्वयं कह रहे हैं कि काम आश्रित दुष्पूरम, दंभ मान मदान्विता, दंभी लोग जो झूठा मान चाहते हैं, मद में पागल हैं, इस काम को स्वीकार करते हैं, दुष्पूरा है, दुष्पूरम है ये। तो हमें ये समझना चाहिए कि ये काम जो है ना, आप सोच रहे हैं, हम लोग सोचते हैं चलो थोड़ा सा काम में काम को भोग कर देखता हूँ तो ठीक हो जाएगा, वो आप समझ लो ये नहीं ठीक होगा, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। ये ख़त्म कैसे होगा? ये छोड़ने से ये ख़त्म होगा। इसमें बिल्कुल ईंधन मत डालो तो अग्नि तो बुझ जाएगी, भूल जाओगे आप काम को, लेकिन अंदर वो संस्कार पड़े रहेंगे, जब भी फिर मौका लगेगा फिर जल जाएगी। तो अंदर से नहीं जाएगा ये। अंदर से कब जाएगा? जब भगवान दूर करेंगे। भगवान विषयावनी वर्तन्ते, तो भगवान जब दूसरे अध्याय के 59वें श्लोक में बताते हैं कि जब जीव को भगवान का रस मिल जाता है, इससे भी ऊंचा रस भक्ति का, तब खत्म होता है, फिर अट्रैक्शन नहीं होता बिल्कुल भी। फिर वो भावना खत्म हो जाती है जब भगवान का रस मिल जाता है, भगवान का प्रेम का रस, भक्ति का रस, और वो उसको प्राप्त करने जन्मों जन्म लग जाते हैं। एक जन्म में तो वो प्राप्त कर सकता है जिसकी संकल्प बहुत दृढ़ हो और पूर्ण शरणागति ले ले, जिसके मन में कुछ भी ना हो, भगवान की सेवा के अलावा कुछ चाहिए ही नहीं उसको, तो वो भी भगवान की कृपा से, वो भी भगवान की कृपा से। तो फिर है रसवर्जम रसोपि यस्सः, कहते हैं वो रस छोड़ने पे वो रस चला जाएगा नहीं तो, लेकिन जब भगवान की ब्यूटी, ये श्लोक है ना, विषयावनि वर्तन्ते निराहारस्य देहिना, निराहार करने से विषय खत्म हो जाते हैं वो सब, और लेकिन फिर भी रस रह जाता है अंदर ना, वो हो जाता है भगवान को, भगवान की ब्यूटी को जो टेस्ट करता है, भगवान की सुंदरता, भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम, भगवान के गुण, भगवान का नाम, जब शुद्ध हो जाता है, भगवान का प्रेम मिल जाता है, तभी खत्म होता है। तो आज के इस वीडियो में जो मुख्य बात मैं कहना चाह रहा था, मेरा वो पॉइंट था कि इस बात को समझना है कि ये दुष्पूरम है, ये दुष्पूरम, दुष्पूरेण अनलेंचा, इस बात को याद रखना है। काम के साथ में दुष्पूरम लिखा हुआ है, ये कभी भी संतुष्ट नहीं होगा। ये सोच अभी संतुष्ट हो जाएगा, मुझे लगता है कि अभी संतुष्ट हो गया प्रभु, अब मैं संतुष्ट हो गया। तो जैसे आपने खाना खाया, बीड़ी सिगरेट पिया, तो ऐसा लगता है अभी संतुष्ट हो गया, ड्रिंक कर लिया तो पेट भर गया ना, अभी थोड़ी देर के लिए भोगा फिर त्यागा, तो अपने आप ही भोग करने के बाद थोड़ा त्याग आता थोड़ी देर के लिए, और फिर दोबारा फिर जोर से फिर भोग आएगा। तो उससे वो तो जैसे कई बार घी डाला अपने अग्नि में, बहुत तेज़ी से घी डाल दिया तो ऐसा लगता है अग्नि बुझ गई है, थोड़ी दबसी जाती है, फिर एकदम उठती है फिर वही अग्नि जोर से। तो ऐसे भोगने से तो ये होगा नहीं, उसमें वर्ड लगा दिया दुष्पूरम। ये होगा साधना भक्ति से, जब सारे विधि विधानों का पालन करेंगे, फिर धीरे धीरे रुचि जगेगी, निष्ठा आएगी, रुचि आएगी, आसक्ति आएगी, भाव आएगा, फिर प्रेम आएगा, फिर भगवान की कृपा से होगा ये। और इसलिए से दूर रहो, बस ये समझ लो, दूर रहना है, विषयों से दूर रखो अपने आप को, और अपने मन को भगवान के कार्यकलापों में लगाते रहो, धीरे 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 धीरे। और आप सोचेंगे नहीं नहीं नहीं, तो थोड़ा सा देख लेता हूँ, थोड़ा कुछ कर लेता हूँ, तो फिर हम लोग ये जो विवाह का क्या हुआ है, फिर क्या करें प्रभु? विवाह नहीं कराएं किसी का भी, हैं? गृहस्थाश्रम, हाँ,
देखिए जो लोग इतने जिन लोग इतनी समझदारी है कि वो कंट्रोल कर सकते हैं माइंड को, उससे दूर रह सकते हैं, उनको इतना विश्वास है ग्रंथों में, आचार्य की बातों में, और दूर के साधना भक्ति मन लगा सकते हैं, तो उन लोगों को तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हाँ कि किसका दिमाग ही बिल्कुल आउट हो गया और बिल्कुल ही मन मतलब कहीं लग ही नहीं रहा है, चिपक गया, मतलब वो तो भोग में, वासना में, और एक माला नहीं होती उससे, ऐसे व्यक्ति के लिए ठीक है फिर तो उसके लिए विवाह करा दीजिए। फिर वो धर्म से, उसको जब संसार व्यवहार करेगा गृहस्थाश्रम में जाके धर्म के हिसाब से, जो धर्म में जो अनुमति है, और फिर वो अपना गृहस्थ आश्रम को भगवान के लिए यूज करेगा, सेवा में लगाएगा, तो धीरे धीरे वहाँ से शुद्धिकरण, क्योंकि धर्म का पालन कर रहा है ना, संयम भी कर रहा है, कंट्रोल भी कर रहा है, और धर्म के हिसाब से ही वो चीज़ों को ग्रहण कर रहा है, तो वहाँ से फिर उसका मन कंट्रोल में होगा। लेकिन समय बहुत जाएगा ना उसमें, कितना समय खराब होगा, कितनी चीज़ें करनी पड़ेंगी संसार में। तो शास्त्रों का निर्देश तो यह है कि हो, अगर संभव है आपके लिए तो मत जाओ गृहस्थ आश्रम में। अगर माइंड बिल्कुल ही आउट है, कुछ बस की नहीं है आप पे, देन इज ऑप्शन। फिर वहाँ पर भी हमको संयम करना पड़ेगा गृहस्थ आश्रम में भी। तो वहाँ पर बस संतान उत्पत्ति के लिए ही इसमें प्रवेश करना होगा, और धर्म के हिसाब से जान के, तो फिर वो धर्म का पालन करने से धीरे धीरे वो व्यक्ति ज्ञान उत्पन्न होगा, और फिर ये बात समझ के ज्ञान को ही ढकता है। भगवान से पूछा था प्रश्न कि काम में ये पाप क्यों करता है, तो वह ये काम ही है कि जब व्यक्ति कामी हो जाता है तो अंधा हो जाता है, तो कोई भी पाप कर बैठता है। इसलिए महासनो बहुत खाने वाला है, कितना कभी तृप्त नहीं होगा, इतना खाने वाला है। कभी तो बोले महासनो, महासनो से ही दुष्पुरम आया है, महासनो, तो इतना खा जाएगा, जितना भोग कमी पड़ जाएगा। पूरी दुनिया की स्त्रियां में आपके लिए ले जाओ तब भी तृप्त नहीं हो गया आप, यहाँ पर वो मैं तृप्त हो गया। तो ये महापापमा है ये। तो दुनिया में देखो अल्टीमेटली लोग, बड़े बड़े लोग हों, छोटे हों, छुप के, ओपनली, सब इसके पीछे पागल है संसार। और इसके बारे में हम बात नहीं करते, लेकिन अंदर से वही भरा पड़ा है। ये बहुत गलत बात है, खुल के बात में, यही तो प्रॉब्लम है। शास्त्र बोले ना भाई, सारी प्रॉब्लम, हाँ भगवान कह रहे महासनो यही है। और जब कैसे पाप करता है, भगवान ने कहा यही है, काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समन्वय, है ना। अतकेन प्रयुक्तोयम, बोले ना उन्होंने कि भगवान कौन लगाता है हमें पाप में। अतकेन प्रयुक्तोयम पापम चरति पूर्वसः, कि प्रभु कौन लगाता है हमें ये पाप में। तो अनिच्छन अपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः, ऐसा लगता है बिना इच्छा के हम पाप में लग जाते हैं। भगवान ने कहा भैया यही है काम, काम ऐसा, क्रोध ऐसा। तो काम के बहुत रूप है, एक तो सगन बिल्कुल यही काम है, लस्ट, मैथुन, और जो फिर मैथुन के प्रोडक्ट हैं आगे, मैथुन करने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए, सामग्री, वो सब मैथुन में आता है। जितनी हमारी पर्सनल इच्छाएं हैं, अपनी पर्सनल, व्यक्तिगत, कुछ भी, वो सब काम में ही आता है। भगवान की सेवा के अलावा जो भी कुछ हम सोच रहे हैं वो सब काम है, ठीक है। तो एक होता है वो मुख्य और गौण, स्थूल सूक्ष्म। मैं सुंदर बनने का प्रयास कर रहा हूँ, सुंदर दिख रहा हूँ, काम है, क्यों लग रहे हो। हाँ, भगवान के लिए साफ सुथरे रहना, प्रभु को अच्छा ना लगे वो अलग बात है, लेकिन दुनिया को आकर्षित करना क्यों, लस्ट है, सब लस्ट में आता है हर चीज। बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं जी, ओहो क्यों भाई, लस्ट। भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं तो अच्छी बात है, भगवान की सेवा करनी है, थोड़ा सा बल चाहिए। तो दूसरों को इम्प्रेस कर रहे हैं, मान, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, सब लस्ट है। भौतिक विद्या लस्ट है, सब भोग है। तो कहाँ तृप्त हो रहा है, सारा संसार तो भाग रहा है, काम भगा रहा है सबको। तो कभी कोई किसी काम पूरे नहीं, आज तक कोई तृप्त नहीं हुआ। और 2 लाख सैलरी हो गई, अब मेरे कुछ एक पैसा ज़्यादा लूँ, सारा जो भी आएगा आपके खाते में जाएगा, मेरे खाते में नहीं आएगा ना। और दिल मांगे मोर, कोई बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते हैं, और तमन्नाएं बढ़ती जाती हैं, भोग बढ़ता जाता है। मेरा भोग, मेरे परिवार वालों का भोग, सब इसी में लगे हैं। भोग का जस्ट उल्टा है भगवान से प्रेम। कृष्ण की सेवा का क्या हुआ, कृष्ण के नाम का प्रचार, कृष्ण के गुण, कृष्ण की गीता, जिससे जीव का असली कल्याण होगा।
उसके बारे में कौन सोच रहा है? अपना मकान तो बनाऊंगा, लेकिन भगवान का मकान कब बनेगा उसके बारे में कहाँ चिंता। सब मैं और मेरे में लगे हैं। मैं और मेरे से ही काम और लोभ शुरू होता है। जब काम की पूर्ति, मैं और मेरे में से काम आता है, कुछ चाहिए, और जब काम की पूर्ति होती है क्रोध आता है, और जब बढ़ जाता है काम बहुत तो लोभी हो जाता है व्यक्ति बढ़ बढ़ के। क्रोध से सबसे लोभ बढ़ता है। तो काम और क्रोध दो ही, तो काम और लोभ, लस्ट एंड ग्रीड, इन दो चीज़ों से बंधा है। कहाँ से आते हैं? मैं और मेरे से। जब व्यक्ति सोचता है मैं शरीर हूँ, मैं भगवान का दास नहीं हूँ, मैं शरीर हूँ तो क्या करूँ? भोग करूँगा, मैं भोगी, अहम, क्या है वो, अहम भोगी बलवान सुखी, मैं भोगी हूँ, अहम भोगी, सिद्धम बलवान सुखी, बलवान हूँ, सिद्ध हूँ, ये सोचता है। हर व्यक्ति यही सोच रहा है। कोई नहीं सोच रहा मैं भगवान के दास का दास हूँ, मेरा एक ही उद्देश्य है भगवान की सेवा करना। तो इसलिए कोई सुखी भी नहीं है। कोई क्रिमिनल है ना, वो है भगवान का अंश, भगवान की सेवा करना चाहिए, लेकिन मिसयूज कर रहा है भगवान की प्रॉपर्टी का। भगवान की प्रॉपर्टी है शरीर, है भगवान के लिए, भगवान की प्रॉपर्टी भगवान ने दिया है, भगवान की सेवा में लगना चाहिए। नहीं लगाएंगे तो फिर इलीगल है, तो फिर गए काम से। तो ये बात समझने के लिए मैंने हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि ये काम जो है दुष्पूरम है, पूरा नहीं होगा तो ये चेष्टा बेकार है पूरा करने की। क्यों भागे जब वो पूरा ही नहीं होने वाला, तृप्ति नहीं होगी, तो और बढ़ती जाएगी, भूख बढ़ेगी, पागलपंती बढ़ेगी और बढ़ती जाएगी। तो बढ़ते बढ़ते हम पागल हो जाएंगे पशु के समान, कभी तृप्त नहीं होगा ये। तो भक्तों की शरण लो, भक्त बचा सकते हैं। भक्त मुक्त हैं इससे, कृष्ण के भक्त मुक्त हैं इससे, कृष्ण की कृपा से, खुद नहीं। कृष्ण मुक्त है ना, तो वही मुक्त कर सकते हैं। उन्हीं का नाम मुकुंद है, वही मुक्तिदाता है, तो वही मुक्त करेंगे। हरे कृष्णा।